Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे सैटर्न की कैंसर असेंडेंट के 10th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि शनि देव कर्क लगन के 10th भाव में बैठ जाएं तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, कैंसर असेंडेंट में सैटर्न होल्ड्स 2 हाउसेस। एक तो उनके पास 7वां घर है, एक 8वां घर है। 7वें और 8वें घर का प्रभाव हम बता ही चुके हैं आपको पिछली अपनी कई वीडियोस में। तो 10वें घर में शनि देव अगर बैठेंगे तो 1 नंबर राशि में बैठेंगे। 1 नंबर में शनि डेबिलिटेट हो जाते हैं, यानी नीच के हो जाते हैं। लेकिन शनि की नीचता 20 डिग्री के आसपास रहती है। डीपेस्ट डेबिलिटेशन 20 डिग्री के आसपास रहता है। तो अगर शनिदेव डेबिलिटेशन से बाहर हैं, यानी कि 10 डिग्री से पहले हैं या 20 डिग्री से 25 डिग्री से ज़्यादा के हैं, तो उसमें उतना प्रभाव नहीं रहता जितना कि 20 डिग्री के आसपास रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे 10वें घर से हम क्या देखते हैं। 10वें घर से हम देखते हैं अपना कैरियर, अपना प्रोफेशन। चौथे घर के सामने का घर है। चौथा घर डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का घर है और 10वां घर हमारी प्रोफेशनल लाइफ का है, आउटसाइड डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का घर है। जो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो भी 10वां ही घर है। कैरियर है, प्रोफेशन है। और 10वां घर जो है काल पुरुष कुंडली में कैप्रिकॉन है। ये बहुत एक पावरफुल हाउस है। यहाँ से हम जितने भी गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको 10वें घर से देखते हैं, पावरफुल लोगों को देखते हैं। और पिता का घर 9th है और ये पिता के घर से 2nd हाउस है, तो पिता की फैमिली का घर भी यही है, पिता की वेल्थ का घर भी यही है। और 10वें घर से हम अगर हम बीमारियों को देखें तो हमारे नीज को होल्ड करता है 10वां घर, यानी कि घुटनों को होल्ड करता है। तो ये हमारे नीज का हाउस है। और कैरियर की सक्सेस या फेलियर इसी घर से हम देखते हैं। हमारे कैरियर की क्वालिटी क्या रहेगी, हम कितना बड़ा काम करेंगे या कितना छोटा करेंगे, 10वें घर से हम देखते हैं। तो दोस्तों 10वें घर से बहुत चीज़ें देखते हैं। अब शनिदेव यहाँ डेबिलिटेट होके आ गए। 7वें घर का अगर प्लैनेट डेबिलिटेट हो जाए तो थोड़ा सा हमारी मैरिड लाइफ में जो हमारा स्पाउस है, 7वां घर स्पाउस का है, वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, थोड़ा सा हार्श हो जाता है, थोड़ा सा कभी कभी रूड भी हो जाता है, रफ भी हो जाता है। तो अगर ये वाली पोजीशन है तो आपका स्पाउस जो होगा वो बड़ा स्ट्रिक्ट होगा और थोड़ा हार्श भी होगा और ऑब्स्टिनेट भी होगा। यानी कि 1 नंबर में शनि ऑब्स्टिनेट हो जाता है। और शनि अगर यहाँ बैठ जाए तो इंसान को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में काफ़ी कर्मठ बनाता है, यानी मेहनती बनाता है। आदमी बहुत मेहनत करता है और पूरी कोशिश करके अपनी चीज़ों को मैनेज करता है। और बड़े लोगों से भी उसकी जो रिलेशनशिप होती है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, यानी पॉलिश्ड नहीं होता वो। और बड़े लोग भी उसको उसकी क्वालिटी से ही जानते हैं कि ये इंसान मेहनती बहुत है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस की या पॉलिश की कमी है। और इंसान जो भी बात कहता है वो बिल्कुल मुंह पे कह देता है किसी के भी, चाहे वो उसे अच्छी लगे या बुरी लगे। और यहाँ पर सैटर्न जो है वो इंसान को मेहनत बहुत करवाता है। एक तो शनि वैसे ही मेहनत के कारक, दूसरा नीच के शनि आ जाए तो और ज़्यादा मेहनत कराएंगे। और अगर डिस्पोजिटर भी अगर कहीं ख़राब बैठा हुआ है तो फिर ये मेहनत बहुत बढ़ जाएगी और बड़े लेट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर डिस्पोजिटर यानी कि मंगल अच्छा बैठा हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर रिजल्ट्स हमें फिर भी ठीक मिलते हैं। शनि की दृष्टि जहाँ जहाँ रहेगी इस घर से, तो उस घर से रिलेटेड प्रभाव भी रहेगा। वो हम आगे बताएंगे कि कैसा रहेगा। आगे यहाँ देखते हैं हमारे पिता की वेल्थ का घर है, तो यहाँ पिता से थोड़े मतभेद रह सकते हैं इंसान के, और पिता की वेल्थ के लिए भी थोड़ा सा संघर्ष रह सकता है। हालांकि पिता के घर में आके शनिदेव बैठ गया तो यानी कि पिता से कुछ न कुछ यहाँ पर
बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे, लेकिन हाँ, कुछ मतभेद रह सकते हैं, कुछ संघर्ष रह सकता है, कुछ डिस्प्यूट्स रह सकते हैं पिता के साथ, और पिता की फैमिली के साथ भी इंसान की जो रिलेशनशिप है वो उतनी मधुर नहीं रहेगी। हाँ, वो रिलेशनशिप बिल्कुल प्रैक्टिकल टर्म्स पे रहेगी, यानी कि बिल्कुल जो चीज़ें एक्चुअल हैं उसी बेसिस पे ही रहेंगी। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें कि सातवां घर और किस चीज़ को दर्शाता है, हमारी पार्टनरशिप को दर्शाता है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में इंसान काम करेगा तो ये पार्टनर मेहनती तो बहुत होगा, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, तो आपको इसकी कड़वी बातें भी सहन करनी पड़ेंगी। और दूसरा, यहाँ पर देखा जाए तो इंसान अपने रूल्स को, रेगुलेशंस को, यानी कि जो भी हमारे साथ में घर से जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, चाहे वो ओरल एग्रीमेंट्स हों या प्रोफेशनल एग्रीमेंट्स हो, उसमें भी इंसान बहुत ही केयरफुल रहेगा, बहुत ही चीज़ों को कई बार देखेगा। और थोड़ा सा इंसान की जो अप्रोच होगी, इस नेटिव की अप्रोच होगी, वो कंजर्वेटिव अप्रोच होगी, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच नहीं होगी, थोड़ा सा पुराने ख्यालातों का होगा। और आगे देखा जाए तो 8वें घर का भी स्वामी है शनि। तो 8वां घर किस चीज़ को दर्शाता है? 8वां घर दर्शाता है हमारी प्रॉब्लम्स को, ऑब्स्टेकल्स को, और लंबी बीमारियों को। तो यहाँ पर हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है या कैरियर है, उसमें कुछ ना कुछ आपको ऑब्स्टेकल्स ये शनि ज़रूर देगा। कम से कम 36 साल बाद इंसान को ये सेटल करेगा। अगर इंसान अर्ली सेटल हो भी जाता है तो उसे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं बड़े लोगों से उसको उतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी जितना इंसान डिज़र्व करता है मेहनत करने के बाद। यहाँ पर यानी कि मेहनत तो ज़्यादा करवाएगा शनि, लेकिन सपोर्ट की कमी रहेगी बड़े लोगों से, यानी कि गवर्नमेंट मशीनरी से, या पावरफुल लोगों से, या बॉसेस से, या उन लोगों के साथ जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ काम करते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा डेफिशिएंसी रहेगी सपोर्ट में। और दोस्तों, यहाँ 8वें घर से हम लंबी बीमारियाँ देखते हैं, और यहाँ पर शनि ज़्यादातर घुटनों में प्रॉब्लम दे देगा या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम दे देगा। कभी कभी यहाँ पर 8वें घर हमारी जो है लोअर एब्डोमिनल का है, यानी कि प्राइवेट पार्ट्स का है। तो यहाँ पर कभी कभी हमें स्टोन या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है मेल चार्ट्स में, और लेडीज़ के चार्ट में कुछ सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। वरना नीज में तो ये शनि ज़रूर प्रॉब्लम देता है। एक एज के बाद आपको लगेगा, यार मेरे पैरों में या मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द रहने लगा है, और थोड़ा आर्थराइटिस की टेंडेंसी रहेगी आपकी बॉडी में, क्योंकि शनि देव इन्हीं का ही कारक है, और लॉन्ग बोन्स का कारक है, और यहाँ पर नीच का बैठा हुआ है, तो इस तरह की दिक्कत देगा। हाँ, आप ये ज़रूर देख लीजिए कि शनि की डेबिलिटेशन में कितनी डिग्री है। अगर शनि मतलब डीबेस्ट डेबिलिटेशन से बाहर है तो ये प्रॉब्लम कम रह सकती है आपको, और अगर बिल्कुल ही शनि डेबिलिटेटेड डिग्री के आसपास है, यानी कि यूँ कहना चाहिए कि 15-16 डिग्री से लेके 24-25 डिग्री के बीच में ही बैठा हुआ है, तो फिर ये प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकती है आपको। तो और हम यहाँ से और क्या देखते हैं 8th हाउस से। 8th हाउस बड़ा सीक्रेट हाउस है, मिस्टीरियस है। तो हम यहाँ पर ये भी थोड़ा देखते हैं कि जो इसका प्रोफेशन होगा, प्रोफेशनल लाइफ होगी, वो थोड़ी सी यहाँ पर उसमें कहीं ना कहीं प्राइवेसी या सीक्रेट्स को मेंटेन करने की टेंडेंसी होगी। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे वो काम में होगा जिसमें उसको अपनी प्रोफाइल को, या अपनी जॉब को, या अपनी डेली लाइफ को सीक्रेट रखना पड़ेगा। इस तरह की भी यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। और दोस्तों, 8वें घर से हम देखते हैं अपना ससुराल पक्ष। तो यहाँ पर यानी कि ससुराल पक्ष से आपको कुछ ना कुछ प्रोफेशनल लाइफ में सपोर्ट मिल सकती है, कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल सकती है, क्योंकि ससुराल पक्ष का स्वामी जो है वो 10th हाउस में आ गया, तो यहाँ सपोर्ट ही मिलेगी। और बाकी यहाँ बैठा हुआ शनि देखेगा 12वें घर को तीसरी दृष्टि से। 12वें घर में खर्चों के प्रति थोड़ा लापरवाह रह सकता है, इंसान के खर्चे ज़्यादा होंगे, थोड़ा सा बीमारी का भी यहाँ पर योग बनता है 12वें घर से।
और थोड़ा सा आदमी सीक्रेट भी होगा, थोड़ा सा सारी चीज़ें अपनी नहीं डिस्क्लोज करेगा, कुछ ना कुछ उसकी प्राइवेट लाइफ रहेगी। और फिर यहाँ से बैठा हुआ शनि देखेगा चौथे घर को, वहाँ 7 नंबर साइन है, एग्जॉल्टेड साइन है शनि का, तो मदर से उसके मिक्स रिलेशंस रहेंगे, ठीक रिलेशंस रहेंगे। और लैंड एंड प्रॉपर्टी में भी शनि देव यहाँ पर ब्लेस करेंगे अगर मंगल की कंडीशन ठीक है। एक तो मंगल की राशि में ही बैठे हुए हैं शनि देव, दूसरा चौथे घर को देख रहे हैं, चौथे घर में एग्जॉल्टेड साइन है, तो लैंडेड प्रॉपर्टी में, मकान में, जायदाद में यहाँ पर अच्छे ही रिजल्ट्स देखे गए हैं। बस मंगल की कंडीशन थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए। और दूसरा चौथे घर से कुछ न कुछ हैप्पीनेस इंसान यहाँ लेता है, लेकिन मेहनत करने के बाद उसे हैप्पीनेस का एहसास भी यहाँ रहता है। और जो 10वीं दृष्टि है शनिदेव की, वो अपने ही घर पे पड़ेगी, 7th हाउस पे ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर यानी कि 10 नंबर साइन है। तो 7th हाउस की दृष्टि शनि की अच्छी काम करेगी, यानी कि ही विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द हाउस ऑफ मैरिज, यानी कि अपनी मैरिज को प्रोटेक्ट करके चलेगा शनिदेव। चाहे हालांकि हार्श होगा, थोड़ा सा ज़िद्दी होगा, लेकिन फिर भी समझदार भी होगा, मैच्योर भी होगा, एंड ही विल परफॉर्म ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू मैनेज द मैरिड लाइफ। तो मैरिज को प्रोटेक्ट करके चलेगा। तो इस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों अब कुछ नक्षत्रों को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र अश्विनी है। शनिदेव अश्विनी नक्षत्र में थोड़े से इंसान को ज़िद्दी बना देते हैं, ऑब्स्टिनेट बना देते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन केतु अगर किसी अच्छे घर में बैठा हुआ, ऑस्पिशियस हाउस में, तो शनि के अच्छे रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ आपने ये नहीं देखना कि केतु किस घर में अच्छा परफॉर्म करता है, बस वो ऑस्पिशियस हाउस में होना चाहिए, चाहे वो चौथे ही घर में क्यों ना बैठा हो। और शनि अश्विनी में है, केतु चौथे में है, तो यहाँ लैंडेड प्रॉपर्टी से ब्लेस कर देगा। और अगर केतु 11वें घर में बैठा हुआ, शनि अश्विनी में है, तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से अच्छे पैसे कमाएगा, यानी कि इनकम के घर में बैठ गया जो नक्षत्र का लॉर्ड है। तो उस तरीके से इसको असेस करना है आपने। दूसरे घर में बैठ गया तो कहीं ना कहीं वेल्थ का जो है अच्छी क्रिएट करेगा। तो आपने नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देख के ये तय करना है कि ये शनि आपको किस तरीके से ब्लेस करेगा। क्या ऑब्स्टेकल्स क्रिएट ज़्यादा करेगा? अब केतु ही है, अगर केतु ही खराब बैठ गया, छठे में बैठ गया, तो फिर इस शनि ने आपको बहुत तंग करना है, परेशान करना है। केतु 12वें में बैठ गया तब भी यही हालत रहेगी, या 8वें में बैठ गया तो भी बुरा योग बनेगा। तो दूसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो वीनस, शुक्रदेव हैं। तो अब शुक्रदेव की प्लेसमेंट देख के आप देखिए कि शनि हमें कितना ब्लेस करेगा, कैसे करेगा, करेगा या नहीं करेगा, या बहुत ही मेहनत करवा के भी हमें बहुत बड़ी सक्सेस मिलने के कम चांसेस रहेंगे अगर शुक्रदेव कहीं फंसे हुए हैं, नीच के हैं, या छठे, 8वें, 12वें में हैं, तो वो आपने देखना है। अगर शुक्रदेव की प्लेसमेंट अच्छी है, चौथे घर में अपनी राशि में है, दूसरे में है, पहले में है, और दूसरे में अर्द्रा में नहीं, दूसरे में 5 नंबर राशि में उनकी अपना ही एक नक्षत्र मिलता है, उसमें बैठे हुए हैं, या फिर शुक्रदेव 11वें घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर शनिदेव ब्लेस करेंगे। और तीसरा नक्षत्र है यहाँ पर कृतिका नक्षत्र, जिसका एक ही चरण है, पहला चरण है। कृतिका नक्षत्र सूर्यदेव का नक्षत्र है। अगर सूर्यदेव के नक्षत्र में यहाँ शनिदेव बैठे हुए हैं, तो सूर्य की प्लेसमेंट आपको ये बताएगी कि ये शनि आपको कितना ब्लेस करेंगे। सिंपल सी बात है। बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ नक्षत्र लॉर्ड आप जरूर ये तय करिए कि ये शनि आपको कितने अच्छे फल देगा। अगर सूर्यदेव एग्जॉल्टेड है, सूर्यदेव अपनी राशि में बैठे हुए हैं, इनकम के घर में बैठे हुए हैं, 10वें घर में शनि के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा दूर बैठे हुए हैं। शनि के बहुत ज़्यादा साथ बैठना सूर्यदेव का अच्छा नहीं माना जाता। अगर एग्जॉल्टेड साइन में सूर्यदेव थोड़ा दूर बैठे हुए हैं, 10 डिग्री से ज़्यादा दूर, तो गवर्नमेंट जॉब में ले जाएंगे आपको। तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज करके रिजल्ट्स आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन समझ में आ गई है और आप एनालाइज आराम से इस प्लेसमेंट को कर लेंगे,
keeping in view the lord of the nakshatra in which Saturn is placed, या फिर डिस्पोजिटर थ्योरी से मंगल की प्लेसमेंट को देख के। तो ये दो प्लैनेट्स को देख के आप इसका अंदाज़ा लगा लेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। विल सी यू सून, एंड इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर नंबर विच इज़ गिवन इन आवर यूट्यूब चैनल। और बाकी हम फिर कल बात करेंगे सैटर्न की नेक्स्ट प्लेस के बारे में। Have a nice time. Take care of yourself and your family. Thank you very much.